हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो लास्ट वीडियो में आपने पढ़ लिया था मोबाइल टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं मिला, तो मुझे मैसेज नहीं आया तो मतलब डाउट भी नहीं है उसमें। अच्छी बात है। चलिए, तो आज का टॉपिक हमारा जो है वो आपका नेक्स्ट चैप्टर है, इंटरनेट और वेब सर्विस के बारे में। इंटरनेट के बारे में आपने पहले पढ़ा भी है, तो ये सब ब्रीफ में करते हैं। इंटरनेट जो आपका है एक वेब सर्विस, साधन वेब सर्विस जो है एक इंटीग्रल पार्ट है, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। ठीक है, मॉडर्न डिजिटल कम्युनिकेशन का। आइए देखते हैं कैसे। इंटरनेट जो आपका है एक ग्लोबल नेटवर्क है। देखिए, ग्लोब मतलब पूरे विश्व में, पूरे कंट्री में फैला, मल्टीपल कंट्रीज़ में फैला हुआ एक नेटवर्क है, जो कि बना कैसे है, कंप्यूटर्स बहुत सारे जुड़े आपस में। ठीक है, तो एक नेटवर्क बन गया, और बहुत से नेटवर्क्स को मिलाकर एक नेटवर्क बनाया गया, बड़ा नेटवर्क है, जो उसको बोलते हैं मेगा नेटवर्क बोलते हैं इसको हम लोग। तो कह रहा है कि इंटरनेट क्या है कि एक पूरे विश्व में जितने भी कंप्यूटर्स हैं सबको मिलाकर एक नेटवर्क बनाया गया। ठीक है, और जो कि जहाँ की पॉसिबिलिटीज़ हैं, बहुत सी संभावनाएं बढ़ जाती है ना, कि हम लोग को कहाँ से कनेक्ट करना है, किससे कम्युनिकेशन करना है। तो आजकल बड़ा इजी हो गया है। ठीक है, इंटरनेट के थ्रू किसी भी कंट्री में किसी भी पर्सन से आपको बात करनी है अगर, तो बड़ा ही ईजी तरीका है आपका। ठीक है, कम्युनिकेशन करने का पूरे वर्ल्ड में कहीं भी। तो कुछ की फीचर में क्या है कि जो आपका जो इंटरनेट है ये एक स्केलेबल थिंग है, बहुत ही एक बड़े एरिया में फैला हुआ है। इसका कोई मतलब आज कहो ना, कोई एक लिमिटेड एरिया नहीं रह गया है इसके लिए। ठीक है ना, तो एवरीवेयर, हर जगह अवेलेबल है, और सपोर्ट करता है बहुत सारी सर्विसेज को। ठीक है, कि हमें असल में कम्युनिकेशन जो हमारे पास है ना, वो कई तरह से होता है। हमें किसी को सिर्फ मैसेज करना है, वो भी कम्युनिकेशन है। हमें किसी से बात करनी है, हम सपोज किसी को कॉल करते हैं, सिर्फ वॉइस कॉलिंग करते हैं, तो वो भी एक तरीका है कम्युनिकेशन का। किसी को वीडियो कॉलिंग करते हैं, ठीक है, फेस टू फेस बात कर रहे हैं, तो वो भी एक तरीका है कम्युनिकेशन का। तो बहुत से तरीके हैं कम्युनिकेशन के हमारे पास जो पॉसिबल हैं इंटरनेट के द्वारा। ठीक है, उसके लिए कौन कौन सर्विसेज हमारे काम आने वाली हैं, क्या क्या उसमें एप्लीकेशन रहेंगी, उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं कि वेब सर्विस क्या चीज़ है। तो वेब सर्विस होती है आपकी, ये सॉफ्टवेयर एक सिस्टम बना हुआ है। ठीक है, जो उसको डिज़ाइन किया गया है सपोर्ट करने के लिए, कि जो एक मशीन टू मशीन सिस्टम बना हुआ है। ठीक है, मतलब हम तो बात डायरेक्टली बात से करते नहीं है, हमें पास कि हमें चाहिए होता है, माध्यम चाहिए होता है, वी शुड हैव मीडियम। तो जो कंप्यूटर्स हैं ये हमारा मीडियम है। ठीक है, हमारे पास कंप्यूटर है, और जिससे बात करनी है उसके पास भी अपना कंप्यूटर है। ठीक है, तो हम लोगों को उस मशीन की हेल्प लेनी होती है, तो कहते हैं मशीन टू मशीन। एक मशीन दूसरी मशीन से, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जब कनेक्ट होता है आपस में, तो हम लोग उससे उसके थ्रू आपस में बात कर पाते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन कर पाते हैं। ठीक है, तो जहाँ भी इंटरनेट अवेलेबल है, जो सिस्टम जुड़ा हुआ है इंटरनेट से, ठीक है, तो वहाँ ऐसी पॉसिबिलिटी बन जाती हैं, वहाँ ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप भी अपने कंप्यूटर पे, मोबाइल पे, टैबलेट पे अगर इंटरनेट यूज़ कर रहे हो अगर आप, तो आप भी कहीं ना कहीं उससे बड़े नेटवर्क का एक हिस्सा हो, आप उसका पार्ट बन चुके हो। ठीक है, तो मतलब कनेक्शन जो बन गया आपके बीच में, ठीक है, कंप्यूटर से कंप्यूटर का, और नेटवर्क में अगर आप आ गए, तो आप भी कहीं ना कहीं किसी से भी बात कर सकते हो, और बड़े ही ईजी तरीके से। ठीक है, तो अब क्या है, आगे प्रोटोकॉल्स हमारे पास हैं, कुछ रूल होते हैं इंटरनेट पर। ठीक है, जो फॉलो करने होते हैं। डाटा कम्युनिकेशन के लिए, डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ रूल फॉलो करने पड़ते हैं, जो कि बड़े ज़रूरी होते हैं। ठीक है, उसके बिना जो आपका सिस्टम होता है वो सिक्योर नहीं हो पाता। ठीक है, तो सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी होती है ठीक आजकल हमारे सिस्टम पे। तो कहते हैं कि जो दे ऑफन यूज़ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स, जैसे आपके पास HTTP है। ठीक है, और SOAP जो आपके पास है, ये दो प्रोटोकॉल्स हैं जो यूज़ होते हैं कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग। ठीक है, बहुत सारे हैं, लेकिन हम इन दो के बारे में बात करें, क्योंकि स्पेशल हमारा जो मोटो है वो वेब सर्विस के बारे में है। तो वेब पे जो HTTP आपका है, HTTPS की इसका सिक्योर टर्म भी आता है, तो वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बारे में पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट हम आते हैं URL के बारे में। URL क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एक वेबसाइट जो इंटरनेट पर अवेलेबल है, ठीक है, तो उसका अपना एक IP एड्रेस है, उसका अपना एक डोमेन नेम है। वहाँ तक पहुँचना कैसे है, हम कहाँ पे क्लिक करेंगे, कैसे वहाँ पहुँचेंगे, क्या टाइप करेंगे। ठीक है, तो ये सब जो क्वेश्चन दिमाग में आते हैं ना, वो सॉल्व होते हैं आपके जब पढ़ेंगे आप URL के बारे में। तो जो एक रिसोर्स आपके पास है, जहाँ से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन, डाटा निकालना है, ठीक है, लेना है वहाँ से आपको, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए जो तरीका है, जो पाथ है फॉलो करना पड़ता है, उसे बोलते हैं URL। तो URL आपको वहाँ तक ले जाता है, आपको जहाँ आपको जाना होता है। ठीक है, कुछ स्टेप फॉलो करने होते हैं आपको, कहाँ कहाँ क्लिक करेंगे आप, ठीक है, क्या क्या चीज़ रूल फॉलो करेंगे, तो वहाँ तक पहुँच जाएंगे आप। ठीक है, तो URL कहता है कि URL कंपोज्ड ऑफ सेवरल कंपोनेंट्स। URL में बहुत चीज़ें आती हैं, जैसे कि आपके पास प्रोटोकॉल हो गया,
कि रूल कौन सा फॉलो करना है आपको। फिर उसका डोमेन होगा, ठीक है, आईपी एड्रेस होगा वेबसाइट का जहाँ जाना है आपको। उसके अंदर कोई फोल्डर होगा, उसका कोई पाथ होगा कि जो फाइल आपको निकालनी है वो फाइल कहाँ पड़ी होगी, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, आपको समझ ज़्यादा आएगा। देखिए यहाँ पर एग्जांपल लिया है मैंने, एक सिस्टम, सपोज करो एक कंप्यूटर एप्लीकेशन की एक सिलेबस फाइल है, ठीक है, जो कि सेव हो रखी है सीबीएसई की वेबसाइट पर, ठीक है। तो हमने क्या किया, देखिए ये उसका यूआरएल है, मतलब जो एड्रेस है उस फाइल का, जो फाइल हमें निकालनी है वहाँ से, फाइल का नाम है कंप्यूटर एप्लीकेशन SEC 2023-24 PDF फाइल है एक, ठीक है। तो ये फाइल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमने प्रोटोकॉल लिखा, देखिए HTTPS दिख रहा है आपको। उसके बाद लिखा हमने cbseacademic.nic.in, ये वेबसाइट का डोमेन है, उसका एड्रेस है उसका। उसके अंदर एक फ़ोल्डर बना हुआ है वेब मटेरियल के नाम से, उसके अंदर फोल्डर एक और बना हुआ है करिकुलम मेन 24 के नाम से, उसके अंदर फोल्डर एक और बना हुआ है SEC नाम से। फिर आगे जो फाइल आपकी रखी है PDF फाइल, उसके अंदर पड़ी हुई है, ठीक है। तो हमें इतने स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। ये पूरा आपका क्या है, यूआरएल है आपका। उस फाइल को निकालने के लिए, सिलेबस फाइल निकालने के लिए हमें इतना यूआरएल वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है, वेब आपके ब्राउज़र पर। तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे, आपकी फाइल जो आपकी है डाउनलोड हो जाएगी आपकी, ठीक है। आगे आते हैं सर्च इंजन पर। तो क्या है, ये एक वेब बेस्ड टूल है आपका, एक तरीका है आपके पास क्या करने के लिए है कि हेल्प, यूज़र को हेल्प करने के लिए। देखिए कुछ भी ढूंढना है आपको, सर्च करना है इंटरनेट पर, तो आपको हमेशा याद आता है कि चलिए गूगल करते हैं, ठीक है, गूगल पे आते हैं, कुछ टाइप करेंगे तो आपको ईजिली मिल जाता है। तो इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, ठीक है, उसको ड्राइव करने के लिए, और या उसके जैसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, हो सकता है कि आपको सेम मिलता है, आपको आपको उसके जैसा मिल जाता है आपको, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन का मिलना या उसके जैसा कुछ और मिल जाना हमें, ठीक है, ये सब आपकी जो चीज़ें होती हैं वो डिपेंड करता है आपकी क्वेरी पर कि आपने क्या सर्च किया है, ठीक है, उसके। तो एक मतलब सर्च इंजन क्या है, एक ऐसा तरीका है, एक आपका ऐसा टूल है जो आपको हेल्प करता है कुछ सर्च करने के लिए इंटरनेट पर। गूगल है, बिंग है, याहू है, ये बड़े कॉमनली यूज्ड आपके सर्च टूल्स हैं, ठीक है। हम सर्च इंजन हमारे पास हैं, ठीक है, इनको यूज़ करके आपको नेट पे कुछ भी सर्च करते हो तो आपको इजीली मिल जाता है, ठीक है। कुछ इसके बेनिफिट्स हैं, एडवांटेज हैं आपके पास, क्या क्या है देखिए। ये दे प्रोवाइड अ ग्रेट एजुकेशनल बेनिफिट आपके पे मिलता है। बच्चे पढ़ाई करते हैं, ठीक है, बड़े पढ़ाई करते हैं, सबको अगर कुछ चाहिए पढ़ने के लिए अगर, तो एक वास्ट कैटेगरी इंटरनेट पे अवेलेबल है, ठीक है। तो सर्च इंजन के थ्रू आपको सब मिल जाता है। आपको ढूंढते हैं कि आपको कोई नोट्स निकालने हैं किसी विषय के अपने, तो आपको इजीली मिल जाते हैं, ठीक है। बहुत सी वेबसाइट्स हैं आपके इंटरनेट पे अवेलेबल है जब पॉसिबल। अब आपको तो पता नहीं कि नोट्स कहाँ मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आप सर्च करेंगे कि क्लास ये है और नोट्स का नाम, मतलब आपका टॉपिक का नाम ये है, और आपको उसको भी टाइप कर देना है गूगल पे, तो आपको इजीली मिल जाता है, ठीक है। और साथ में इसके अलावा ट्रैवलिंग के लिए आपको हेल्प करता है, कहीं जाना है आपको, वहाँ पर रास्ता आपको चेक करना है, वो आपको मिल जाता है। वहाँ पे जाने के लिए कहाँ रुकना पड़ेगा, होटल वहाँ पर कैसे मिलेंगे, सब कुछ आपको पॉसिबिलिटी मिल जाती है सर्च करने के लिए, ठीक है। और वेरी अच्छी बात क्या है कि हर चीज़ आपको यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, ठीक है, कुछ खर्च नहीं करना पड़ता आपको। बस आपको एक फ़ोन में अपने उसकी ऐप पड़ी होनी चाहिए आपके फ़ोन में, ठीक है, गूगल की ऐप होती है, उसमें आप सर्च करेंगे तो आपको हर चीज़ मिल जाती है ईजिली। कुछ देखिए इसमें डिसएडवांटेज भी हैं इसके, कहते हैं कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं कुछ। कैसे नुकसान देखिए इसमें है, समटाइम्स दे शो यूजलेस इन्फॉर्मेशन, कभी कभी जो हमें चाहिए होता है हमें मिलता ही नहीं है। कभी कभी तो इन्फॉर्मेशन इतनी मिल जाती है कि हमारे उतनी हमारे काम की भी नहीं होती है। तो यूजलेस डाटा इसमें बहुत मिलता है आपको, ठीक है। कई बार कुछ सर्च इंजन ऐसे भी होते हैं जो फ्री काम नहीं करते, कुछ चार्ज भी करते हैं, ठीक है। तो ये दो तरह के इसके ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है। तो एक तो हो गया कि ये फालतू का आपको दिखाते रहता है जो आपको चाहिए भी नहीं। कई बार ये चार्ज भी करते हैं, कुछ ऐसे इंजन हैं, ठीक है, तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल कहीं ना कहीं नहीं होता है। वेब सर्विस आपके पास हैं, बहुत सारी हैं, देखिए उनमें से ईमेल है, चैट है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, ब्लॉग है, और सोशल नेटवर्किंग एक्सेट्रा बहुत सारी हैं। ये वो सर्विसेज हैं जो आपको कहीं ना कहीं आपको हेल्प करती हैं कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। तो देखते हैं वन बाय वन। जो आपका ईमेल है आपके पास, आपके लिए क्या करता है, देखिए ईमेल जो आपका है शॉर्ट फॉर्म होती है आपकी इलेक्ट्रॉनिक मेल की, और एक मेथड है, एक तरीका है एक्सचेंज करने का, मतलब अदला बदली करने का, भेजने का, मंगाने का, क्या चीज़, इन्फॉर्मेशन, डिजिटल मैसेजेस, ठीक है। इंटरनेट पे जुड़े हुए हैं तो ईमेल आपके लिए अच्छी है। ईमेल एक सर्विस आपकी ऐसी है जो आपको हेल्प करेगी अपनी इन्फॉर्मेशन कहीं और भेजने के लिए, या वहाँ से इन्फॉर्मेशन आपके पास मंगाने के लिए। तो आपकी डायरेक्टली एक सिक्योर तरीका है, ठीक है, डायरेक्टली आपके पास आता है वो, ठीक है। साथ में कोई आपको फाइल भेजनी है, डॉक्यूमेंट को भेजना है आपको अगर, तो ईमेल के साथ में आप वो भी आप भेज सकते हो। दो लोग उसमें होते हैं, एक भेजने वाला, एक होता है मेल को रिसीव करने वाला। जो रिसीव करेगा उसे बोलते हैं रिसिपिएंट, जो आपका
भेज रहा होता है, ऐसे आप भेजने वाले तो आप होते हैं सेंडर। तो दोनों के पास अपना एक आईडी होना चाहिए, ईमेल आईडी, ठीक है। अगर आपकी ईमेल आईडी आपके पास नहीं है अपना, तो आपके पास होना चाहिए, उसके बिना आप नहीं कर पाएंगे। तो मतलब कहने का, जैसे आपको ना फ़ोन कॉलिंग करनी होती है तो आपके पास अपना अपना फ़ोन नंबर होता है, ठीक है। और जहाँ कॉलिंग करनी है आपको, उसका अपना एक फ़ोन नंबर होता है, तो एक फ़ोन टू फ़ोन कॉलिंग करते हैं आप। ऐसे ही यहाँ पे ईमेल भी होती है। अब किसी को आपको ईमेल भेजनी है अगर, तो आपके पास उस पर्सन का ईमेल आईडी होना चाहिए, ठीक है। आपका अपना होगा तो उसके थ्रू आप किसी पर्सन को ईमेल आईडी भेज पाएंगे। देखते हैं चलिए। तो आपके पास, चाहे आपके पास स्मार्टफोन हो, आपके पास चाहे कंप्यूटर हो, चाहे लैपटॉप हो, सब में ये जो आपका फैसिलिटी है जी ईमेल की, आपको मिल जाती है आपको, ठीक है। किसी को आइडिया ना हो कि ईमेल कैसी होती है, ठीक है, ईमेल बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो उस पर हम अभी बात करते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। तो देखते हैं कि एक ईमेल जो आपके पास है वो हम कैसे बनाएंगे। उससे पहले एक चीज़ और भी है, देखिए कि जो आपकी ईमेल है वो उसमें रहता क्या क्या है। देखिए पहले पता तो हो कि इसमें क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें पहले होता है सेंडर एड्रेस, ठीक है। फिर होगा रिसिप्टेंट एड्रेस, फिर उसका विषय होगा जो लिखने वाला है इसके बारे में आप, ठीक है। मैसेज बॉडी होगी जो लिखा आपने, टाइप किया पूरा आपने, ठीक है। और साथ में अटैचमेंट, मतलब कहने को जो फाइल साथ में आपको भेजनी है, अगर वो ऑप्शनल होता है, कोई ज़रूरी नहीं होता है। अगर आपको भेजनी है तो भेज सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आजकल जो यूज़ ईमेल का है, लोग पर्सनल काम में यूज़ भी करते हैं इसको, कमर्शियल काम में यूज़ भी करते हैं, जो प्रोफेशनल से वो भी यूज़ करते हैं, ठीक है। सबके लिए एक अच्छा तरीका है कम्युनिकेशन का, ठीक है। और बड़ा एक कॉस्ट इफेक्टिव तरीका भी है, कुछ ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता, बहुत सस्ता है आपके लिए, ठीक है। और हाई स्पीड भी है, इसमें स्पीड बहुत अच्छी होती है इसकी, अपने भेजा हो तुरंत पहुँच जाता है आपके पास, ठीक है। बड़ा ईजी टू यूज़ तरीका है, ठीक है। ये देखिए, आपको आपको जो सामने दिखा स्क्रीन पर, ये थोड़ा सा एक पैटर्न है कि जैसे भी आप ना कि आपने कोई उसका सपोज ये जीमेल का एनवायरनमेंट है, तो जीमेल के आपके पास अपनी आईडी होगी तो आपको पता होगा कि कुछ इस तरीके दिखता है आपको। इसमें आपको दे रखा है इनबॉक्स है, स्टार आइटम है, स्नूज्ड है, सेंड ड्राफ्ट, हर सारे ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो हर एक का अपना अलग अलग काम है, जैसे आप देखते हैं वन बाय वन। ऊपर कंपोज दे रखा है आपको, कंपोज पे क्लिक करते हैं तो आपको मतलब होता है कि आपको एक नई ईमेल बनानी है किसी को भेजने के लिए, ठीक है। इनबॉक्स पे मतलब होता है जो ईमेल आपको आई हुई हैं कहीं से, तो वो इसमें होती हैं। स्टार जो आपने मार्क कर रखा है कि ये इंपॉर्टेंट मेल्स हैं, मेरे कल काम आने वाली हैं और इसलिए आपको मिल जाएँ, ठीक है। तो हमको आप मार्क कर लेते हैं स्टार से। स्नूज़ क्या होता है, मान लो कि आपने कोई मीटिंग फिक्स कर रखी है, आपको उसको पोस्टपोन करना है, तो यहाँ से होता है। सेंड मतलब होता है कि जो ईमेल आपने किसी को भेजी है वो आपको कहाँ शो करेगा, तो आपको सेंड पे शो करेगा। ड्राफ्ट क्या होता है, जो ईमेल आपने लिख लिया, आपने आपने अभी भेजी नहीं किसी को, भेजने वाले हो, मतलब आपको भी हो सकता है आपने आधी लिखी हो, टाइप पूरी की ना हो, तो उसमें कुछ करेक्शन बाकी हो, तो आपने उसको सेव कर लेते हैं इसको आप, ठीक है। वो आपके ड्राफ्ट में सेव रहती है। इंपॉर्टेंट मेल होती हैं आपके पास, जो जो कॉन्टैक्ट आपके ईमेल में सेव रहते हैं वो आपको मेल करेंगे, तो आपकी स्पेशली आपकी मेल मार्क आएगी इंपॉर्टेंट होकर, ठीक है। किसी कोई जरूरी मेल होती है तो इंपॉर्टेंट मार्क रहती है, ठीक है। चैटिंग ऑप्शन रहता है इसमें, आप चैट कर सकते हैं आप लोगों से, ठीक है। इसकी अगर कोई आपसे जुड़ा हुआ है आपकी ईमेल से, उसकी अपनी ईमेल आईडी आपसे जुड़ा हुआ है अगर, तो आप लोग आपस में चैटिंग कर पाते हैं। अगर सर्वर एक ही दोनों का होगा, जैसे जीमेल पे है आपकी आईडी तो उसकी आईडी जीमेल पे होगी अगर, तो दोनों आपस में चैटिंग कर पाएंगे आप लोग, ठीक है। ऐसे ही बहुत से ऑप्शन देखिए आगे। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और भी आपके पास है, स्पैम है और ट्रैश। स्पैम होता है जो आपकी ऐसे कोई आपकी ईमेल कोई आ रही है, उसमें अगर वायरस है अगर, तो ईमेल आपको स्पैम कर दी जाती है, उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, जो आपके इनबॉक्स में नहीं आती है वो, ठीक है। और जब तक आप उसको ओपन नहीं करेंगे तब तक वो ईमेल अपने आप उसमें आपके इनबॉक्स में नहीं आती है। आप चाहें तो उसको नॉट नॉट स्पैम कर सकते हैं। उसका मतलब होता है कि आपको पता है कि ईमेल आपके ट्रस्ट ने किसी भेजी है, तो आप उसको मार्क कर लेंगे, नहीं तो स्पैम में रहेगी तो वो आपको तंग नहीं करेगी, ओके। ट्रैश क्या होता है, जो भी ईमेल आपने डिलीट कर दी है किसी भी फ़ोल्डर से, तो आपकी वो ट्रैश में चली जाती है। जैसे कंप्यूटर में होता है ना, वी हैव साइकिल में होता है, साइकिल बिन के हिसाब से यहाँ पर ट्रैश होता है, आपकी ईमेल वहाँ चली जाएगी। और जो आपकी ईमेल वहाँ जाती है तो उसके बाद क्या करना पड़ता है आपको कि 30 दिन के बाद आपकी मेल ऑटोमेटिकली वहाँ से डिलीट हो जाती है। आप डिलीट नहीं करते हैं अगर, तो अपने आप चली जाती है वहाँ से, ठीक है। उसके बाद, उसके पहले आपने इसको अगर रिट्राइव कर लिया तो आपकी मेल डिलीट नहीं होती है, ओके। इस तरीके से आगे आते हैं बस कि जो आपका ईमेल है, जब आप ईमेल ड्राफ्टिंग करते हैं, ईमेल को आप लिखते हैं किसी के लिए, तो आपको इस तरीके का शो होता है कुछ। देखिए इसमें पहले दिया हुआ है रिसिपिएंट, मतलब वो उसका एड्रेस आएगा पर्सन का, इसको आप मेल भेजने वाले हैं। नीचे विषय आपका आएगा एक लाइन का, ठीक है। नीचे एरिया दे रखा है, ब्लैंक बॉक्स में आपको यहाँ पे टाइप करना है अपने मैसेज के बारे में, कि आपको कुछ की आपको साथ में कोई फाइल भेजनी है अगर, तो साथ में अटैच कर देंगे आप, ठीक है। और सेंड पे क्लिक करेंगे तो आपकी मेल जो है वो विद इन फ्यू सेकंड्स वहाँ पहुँच जाएगी जहाँ आपको भेजनी होती है। आगे स्टेप दे रखे हैं हमने कि आपको ईमेल बनानी कैसे है, ठीक है। सपोज हमने चूज़ किया है कि जीमेल सर्विस है, ठीक है। हमें अपनी ईमेल बनानी है जीमेल के ऊपर, ठीक है। तो हम पहले क्या खोलेंगे, ओपन www.gmail.com, ओके। जीमेल खोलने के बाद आपको चूज़ करना पड़ेगा कि जो आपकी ईमेल बनाने वाले हो आप, आपके लिए अपने लिए है या आपके बच्चे के लिए है
या आगे आपको आता है कि किसी बिजनेस पर्पज से बना रहे हो अगर आप, तो कैटेगरी आप चूज़ कर लेंगे। सपोज मैं चूज़ करता हूँ कि मुझे अपने लिए बनानी है, मेरा अपना पर्सनल यूज़ है, ठीक है, तो उसके हिसाब से बनाऊँगा मैं। और मैंने आगे क्लिक किया तो अब कहता है कि अपना नाम डालिए अब, ठीक है, फर्स्ट नेम फिर लास्ट नेम, आपको सर नेम आपका है तो डालेंगे, नहीं तो ऑप्शनल होता है, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट और नॉट नेसेसरी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, तो आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है अपना, और अपना जेंडर डाल देना है, मेल और फीमेल, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखिए, उसके आपको एक चॉइस देगा, वो एक सजेशन देगा आपको कि अम, जैसे आपने नाम एंटर किया तो दिखा रहा है कि ये दो चॉइस आपके पास अवेलेबल हैं, और थर्ड आपको अगर इनमें से कोई भी नहीं चाहिए अगर, तो आपको अपना कोई बनाना है, अपने नाम से बनाना है कुछ, ईमेल आईडी अगर, तो आपको क्लिक कर देना होता है क्रिएट योर ओन जीमेल एड्रेस पे, ठीक है। और ध्यान देना है आपको कि जो आपका एड्रेस होगा वो ईमेल का दैट्स बी यूनिक होगा, तो तभी वो आपका आगे चलेगा, नहीं तो वहाँ से वापस कर देगा कि जो आपका एड्रेस दिया है वो किसी और ने ले रखा है, ठीक है। तो आपका एड्रेस यूनिक होना चाहिए, ठीक है। पासवर्ड आपका बस स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। पासवर्ड एंटर करेंगे आप, और पासवर्ड में ध्यान दीजिएगा कि स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, सिंबल्स, नंबर्स सब रहने चाहिए, ठीक है, ताकि ये पासवर्ड का इजीली कोई ट्रैक ना कर सके, ठीक है। इजीली पासवर्ड देंगे तो इजीली कोई ट्रैक कर लेगा और आपके डाटा को एक्सेस कर लेगा बिना आपकी परमिशन के, ठीक है। तो कोशिश करिएगा कि जो आपका पासवर्ड होगा वो स्ट्रांग होना चाहिए। स्ट्रांग मतलब जैसे आपको मैं एग्जांपल दिया देखिए ऊपर, तो इस तरीके से आपका रहना चाहिए, ठीक है। ये कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो ईमेल में आपकी हेल्प करते हैं। आप जीमेल पे बनाओ ईमेल अपनी, आउटलुक पे बनाओ, याहू मेल है, न्यू जो हॉट मेल है आपके पास, टाइटन है, प्रोटोन मेल है, और होस्टिंगर, बहुत सारी ऐसी सर्विस हैं जो आपको हेल्प करते हैं एक ईमेल आईडी बनाने के लिए और यूज़ करने के लिए। चैट आपके पास बड़ा ही कॉमन एग्जांपल है, देखिए आजकल बात करने का, तो चैटिंग मतलब कहने का कि आप जो अपने फ़ोन आपके पास स्मार्टफोन आपके पास है भी या नहीं भी है, तो चैटिंग ऑप्शन आपको हर में मिल जाता है, ठीक है। टेक्स्ट कम्युनिकेशन होती है, आपको कुल मिला के आपको एक मैसेज भेजना होता है, कुछ टेक्स्ट कुछ शब्दों का किसी को भी, और इमीडिएटली वहाँ पहुँच जाता है वो, ठीक है। आज तरीका मॉडर्न आ गया तो, और बहुत तरीके आ गए हैं चैट के भी, ठीक है, लेकिन पहले शुरू में हम लोग एसएमएस करते थे, तो वो भी इसके थ्रू भी हम लोग आपस में बातें करते हैं, टू वे कम्युनिकेशन है, ठीक है, 1 to 1 करके हम लोग बात कर सकते हैं किसी से भी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताया कि चैट क्या है, टिपिकली रेफर्स टू अ कन्वर्जेशन कैरिड आउट बिटवीन 2 और मोर पीपल। आज तो चैट पॉसिबल है कि आप मल्टीपल लोगों से चैट कर सकते हैं साथ में, ठीक है। रियल टाइम होता है, आपका मतलब होता है कि तुरंत जब भी आप भैया तुरंत वहाँ पहुँच जाता है आपको, ठीक है। और चैट जो होती हैं अकरिंग थ्रू द वेरियस मीडियम्स हैं, कई तरीके हैं इसके बाद, देखिए इसमें मैसेजिंग है, और आपके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, आजकल तो बहुत सारे हैं, ठीक है, ऑनलाइन फोरम्स हैं और चैट रूम्स बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये सब तरीके हैं आपके पास, जो भी आपको चूज़ करते हैं वहाँ पे चैटिंग कर पाएंगे आप, ठीक है। कुछ कॉमन चैटिंग प्लेटफॉर्म्स भी यहाँ पर दिए हुए हैं, व्हाट्सएप है, वाइबर है, फेसबुक मैसेंजर है, टेलीग्राम है, वी चैट है, लाइन, स्नैपचैट एक्सेट्रा, बहुत सारे और भी हैं, ठीक है, ये कॉमनली यूज्ड हैं। आगे हम आते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर, ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या चीज़ है कि ये भी तरीका है कम्युनिकेशन का, बस यहाँ बात होती है फेस टू फेस की बात हो रही है, ठीक है। आप लोगों से बात कर पाते हैं फेस टू फेस, जैसे मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ, ठीक है, आप मुझे देख पा रहे हैं, ठीक है। तो मतलब मेरी फेस में दिख रहा है आपको, अगर मेरी आवाज़ सुन रही है तो मतलब दैट्स वे ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और ये वन वे है कि आप मुझसे बात नहीं कर पाएंगे यहाँ पे आप, ठीक है। तो ये वन वे होता है, अगर अब हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं, अगर आप मुझे देख पा रहे हो, मैं आपको देख पा रहा हूँ वीडियो कॉन्फ्रेंस में, अगर तो उसका मतलब होता है वी आर डूइंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मतलब फेस टू फेस वी आर टॉकिंग अबाउट। तो क्या होता है देखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज अ टेक्नोलॉजी दैट enables individuals or group in different locations to communicate and interact with each other in real time via video and audio connections। तो ऑडियो वीडियो में सुनना और देखना दोनों तरीकों के पास आ गए, ठीक है। तो ये रियल टाइम तरीका ये भी है आपका, ठीक है। तो टेक्निक है जो आपको अवेलेबल है इंटरनेट पर, इंटरनेट चलाते हैं अगर आप, तो आपको ये एक तरीका मिल जाता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का, ठीक है। आपके डिवाइस पर, आपके चाहे लैपटॉप पे करें आप चाहे अपने मोबाइल से करें, दोनों में ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। कॉन्फ्रेंसिंग के लिए कुछ टूल्स अवेलेबल हमारे पास हैं, वीडियो गूगल मीट है, हमारे पास गो टू मीटिंग है, टीम व्यूवर है, स्लैक है, जूम मीटिंग्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स हैं, वेबएक्स है, और बहुत सारे एप्लीकेशन इसके रिगार्डिंग है, ठीक है। ब्लॉग आता है आगे, हम ब्लॉग पे पढ़ते हैं कि ब्लॉग क्या है, एक रेगुलरली अपडेटेड वेबसाइट है, मतलब उसको कोई इंडिविजुअल है, अकेला पर्सन हो सकता है, ग्रुप ऑफ लोग हो सकते हैं जिसको अपडेट करते रहते हैं। मतलब कहने का कि इसमें रहता क्या है असल में, कि एक तरीका है कन्वर्सेशन का, ठीक है, लोगों से बात करने का और अपने बारे में कुछ शेयर करने का, अपनी अपनी कोई शौक है आपको, कुछ हॉबीज़ आपके पास हैं, कुछ आपके पास अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपको ट्रैवलिंग करते हो कहीं, आपको अच्छा नॉलेज है किसी चीज़ किसी के बारे में, फैशन के बारे में, आपका अपना प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ है आपको ये, ठीक है। तो हर चीज़ आपको लोगों से शेयर करनी होती है, आप चाहते हैं अगर आप, तो एक ब्लॉग के थ्रू आप शेयर करते हैं, ठीक है।
अब आपकी इन्फॉर्मेशन चाहे टेक्स्ट फॉर्म में हो, चाहे आपकी इमेज फॉर्म में हो, चाहे वीडियो फॉर्म में हो, चाहे आपकी ऑडियो फॉर्म में हो, हर तरह से इन्फॉर्मेशन आप उसमें आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ब्लॉग होता है। देखिए मैंने अपना ब्लॉग यहाँ शेयर कर रखा है, आपको दिख रहा होगा, तो उसका टाइटल ऊपर आ गया। ठीक है, कब शेयर किया गया है, क्या लिखा है उसमें। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ब्लॉग होता है आपका। ठीक है, और हमारा लास्ट टॉपिक आज का है वो है सोशल नेटवर्किंग। ये एक बहुत ही कॉमन तरीका है, सबको इसके बारे में पता है। ठीक है, आइए देखते हैं। सोशल नेटवर्किंग क्या है कि एक रेफर करता है यूज़ ऑफ डेडिकेटेड वेबसाइट्स, कुछ खास वेबसाइट ऐसी बनी हुई हैं जो आपको हेल्प करेंगी क्या करने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए लोगों से। ठीक है, और शेयर करते हैं आप कंटेंट, मतलब चाहे वो लोगों से आप मैसेज कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, उनको अपनी फ़ोटोज़ भेज रहे हैं। ठीक है, तो कहता है कि एक एंड क्रिएट वर्चुअल कम्युनिटी होती है, मतलब आपका जो एक फिजिकल इन्वायरमेंट है उसके अलावा अब अगर आप किसी वेबसाइट पे लोगों से जुड़े हुए हैं। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं ना फेसबुक पर बहुत चल रहा है कल, तो फेसबुक पे हम लोग अपनी आईडी बनाते हैं और लोगों से हम लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के उनसे जुड़े जाते हैं आपस में और शेयरिंग करते हैं आपस में। ठीक है, तो उस तरीके से कह रहा है कि अगर अपनी एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, जो अपना बैकग्राउंड के हिसाब से लोग जुड़ते हैं आपस में। ठीक है, तो कहता है कि दीज प्लेटफॉर्म जो है आपको इनेबल करते हैं हर एक पर्सन को, इंडिविजुअल को जुड़ने के लिए दोस्तों से, अपने परिवार वालों से, अपने कलीग से और अनजान लोगों से भी। ठीक है, वो असल में क्रॉस द वर्ल्ड, मतलब कहना कि कहीं भी हो सकता है, वो पूरे ग्लोब में कहीं भी हो सकता है इंसान, अगर वो कहीं ना कहीं किसी सोशल प्लेटफॉर्म पर है और आपसे वो जुड़ना ईजी रहता है। ठीक है, फॉस्टरिंग कम्युनिकेशन, लोगों से कम्युनिकेशन करना है आपको, कोलैबोरेशन करनी है और अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करना है आपस में। ठीक है, तो आपके कुछ आइडिया, उसके कुछ आइडियाज़, आपस में हम बात करते हैं मिलके, कुछ नया बनाते हैं। ठीक है, इन्फॉर्मेशन और मल्टीमीडिया कंटेंट इसमें आप भेज सकते हैं, या फोटोज़ हो या वीडियो हो, कुछ भी होता है आपको उसके लिंक फॉर्म में, उसको आप लोगों से शेयरिंग कर सकते हैं आप। ठीक है, कुछ प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर हैं जो हमारे जो सोशल नेटवर्किंग टर्म में आते हैं। फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन है, स्नैपचैट है और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। और ये आपका जो टॉपिक था आपका हमारे पास सर्विसेज का, वेब सर्विसेज का, तो उसमें इतना कुछ ही है। और कुछ डाउट्स आपका अगर मिलता है कुछ तो ज़रूर मैसेज करिएगा, और होपफुली आई विल ट्राई टू सॉल्व द ऑल डाउट्स यू हैव। थैंक यू।
Hello all, welcome again on my online class. And I hope last topic we discussed about mobile technologies, it was okay with you. And today the topic I'm taking to have, that is internet and web services. So as you know very well about internet and also maybe web services. So let us do it together. Internet and web services are integral component of modern digital communication. So simply we can say in modern life, in today's life, there's a time of information. Today it is very easy to take information of anything about. So simply whenever something comes to mind that we want something in terms of information about anything, so we do what? We immediately go to internet and just to go to the Google and search the information, and hopefully within few seconds we get the information about anything, any topic we require. Okay. So here we have a overview about things. The internet is a global network of interconnected in computers. We already know about that, and computers networks. So we simply can say internet is what? Internet is a network of net computers, or network of networks. You can say, which is made up of millions of computers. It allows for exchange of information and communication between users worldwide. So person wherever in the any part of the world he or she may be, if they are using computers, they are using internet, so definitely they are the part of that huge network. You are anywhere in the world, if you are using internet through your device, through your mobile, through your PC, through your laptop, whatever you have, any device which are being used in terms of internet, so definitely you are the part of that network. Some key features: decentralized, scalable, and open architecture that support various services and applications. So now we are going to understand a lot of applications, lot of services are being given by the internet, which are termed as the web services. Web services are software systems designed to support interoperable machine-to-machine interaction over a network, commonly the internet. So it's what services mean. Web services mean to say systems are maintained properly, which are dealing with the machines and giving the opportunity to interact over all the world, over all the people who are in a network. Protocols, rules are there. We know already about that. They often use standard protocols such as HTTP, Hypertext Transfer Protocol, and SOAP, Simple Objects Access Protocol for communication. URL. What is URL? Stands for Uniform Resource Locator. It's a reference or address used to access resource on the internet. Resource means what? The information you are taking from internet. Definitely, you understand that some the information resides somewhere else. It may be a computer, okay, on other place which is consisting of the information what we require. So means that the where from where we are taking information, we are getting information from where, that particular place is not a resource. Okay, so that memory, that computer is a resource from where we are taking the information. So URL are the composed of several components that specify the protocol used, the domain or IP address of the server, and the path, the specific resource. So simply we can say URL what? URL is simply an address. Okay, so where we want to go, just come to your physical life. You want to go any address. Okay, suppose address of your friend, address of your relative, and you want to go there. Okay, so what you will do?
You should know which place he lives, maybe the name of the country. Then you should know the name of the state, the name of the city, the name of the street, name of the locality where he lives. So these are the factors you should know. So step by step we will move towards the address. Okay, here the same thing we have. Here actually we have the IP addresses. On internet, every website, every computer, every device has an particular IP address through which they can be tracked, through which they can be accessed. Okay, so here we have same thing. URL to what? URL just a locator, resource locator. The resource mean to say the machine we want to access, the website we want to access, the information resides where. So on that location we have to reach. So URL help us. URL is a combination of like you can say which website name it contains that particular address, so we have to go. So here we can say example of that component of a URL, what consists of a URL by. So here we can say first we have the protocol HTTPS, hypertext transfer protocol, you know very well. And the website name is there, cbscacademics.nic.in. This is, you can say, the website address. Okay, next we have the path of the a file. Suppose we are going to search the file, that is a computer application syllabus. So suppose syllabus file is there, we are going to access from the CBSE website. Okay, so we have to enter this. We have to enter http as cbscacademic.nic.in oblique slash, there is a web underscore material, then again a slash curriculum main 24 slash sec slash computer underscore applications underscore sec underscore 2023 dash 24 dot pdf. So you can say computer application is the file name which contained by the folder of SEC. Inside the other folder curriculum, inside the other folder is the web material. The contained by the website is there, cbscacademy.in. So whole is known as the URL. When you want to go access the particular file, that is a computer application syllabus file is there, we have to go through this particular URL. Okay, now I think you understand the URL, what is that. Now we have the search engine. When a search engine come to mind, search come to mind, then definitely a single name occurs in mind of that is a google.com. Okay, so everybody want to search whatever they want to search, they just simply go to Google only. Okay, so Google is simply an example of search engine. So what is that? A search engine is a web based tool or a software application designed to help users find information on the internet. It functions by retrieving and presenting relevant results in response to a user's query or search terms. Simply, whatever you want to search, you should enter that. You should type the particular information on the Google search bar. Then definitely you will come to know the information present on the internet. It will show the relevant results. It may show you multiple results. You may choose appropriate is there, you can go through one by one. Okay, that's up to you which one you choose. So simply examples of you can say such engine are Google hai, there's a, I think Bing is there, yahoo.com is there, many more are there. These are the very famous and very commonly used. Next we have the advantages of search engine. If you know the meaning, then you should know the advantage also. They provide great educational benefits, helpful in the travel, searching, and almost every information can be searched here, and everything free of cost. Everything is available. That's good thing. And it is free of cost. It's very good thing also. Nice. So some disadvantages also there are search engine. Sometimes they show useless information. Some search engines charge money to search through them, and now we are dependent on search engines. That's very bad thing. Actually, we have stopped reading for not very common things.
Okay, actually, we know that we have Google. Wherever we want to search something, we just go to Google only. So simply because we are dependent only. We are just getting away from the dictionaries, especially I can say that's a very common word. Dictionary is there. So in the earlier time, we find used to find the words through dictionary, but now we have the Google. We never use dictionary, although we had at home dictionaries there, but we never open that because we have Google. Okay, so nice. Next thing, we have web services. In terms of web service, we will go through one by one. That first is email, second one chat, video conferencing, blog, social networking, etc. These are common terms which are being which are termed as web services. These are helpful to us in somewhat some very ways are there. So let's go through one by one. Email first is there. And email short for electronic mail is a method of exchanging digital messages over the internet. It allows individuals to send messages, files, or documents to one or more recipient via electronic devices such as computers, smartphones, or tablets. So, email is simply a way of sending information. Maybe it's a text file, maybe it's a audio file, video file, but size is limited there. Okay, so all documents can be sent through email. Whatever you are using tablet, you are using computer or smartphone, whatever you have, all these devices may have the service of email. So email typically consists of a sender address, recipient address, subject line, message body, and optional attachments. Email communication is widely used for the personal, professional, and commercial purpose due to its convenience, speed, and cost effectiveness. So email simply consists of what? First, we should when we suppose we want to send email. So what we should have? We should have the email address of the person to whom we want to send the email. Okay, then we should have our own email ID. It means our address, email address should be there. And subject line, whatever you're writing about, that should mention in brief in subject line. Then whole message body will be there. After that, if you have some attachments, like you want to send some file along with the email, like you want to send some email documents. Okay, so simply the way people are using email is the best communication way for, especially in the official purposes. Okay, some personal is also there, professional use also there, is commercial purpose companies are using. And why it is used widely, and due to its convenience, speed. Convenience means easy to use, speed is there, sending email is very fast communication way. And definitely is cost effectiveness. So cost is very less. We are using the service of email as compared to the other postal services. It is a simply a page which shows you the how email interface look like. So in the we can say side of, you can see inbox is there. Suppose first of there is a compose. Compose means say when you click on the compose, you will able to draft an email. Then we have inbox. All emails comes to you from the senders. It will contained by the inbox folder. Start email what you are marking out for your later use. Then it will show you the list of stars. Then snoozed. Some reminders are there which are being snoozed. Sandbox mean to say whenever you're sending some emails, it will these will show you in the send item. Draft means the email you're writing about, but not yet sent. You have just saved only. Maybe it is half done, so you can send it. You can save it for the next use for the, you can send other days. But when you are want to draft an email and you're saving that, it will be automatically saved in the draft box only. Important mails are marked in the important box. Then chats are received here. Suppose Gmail also has facility of chatting with other person. Or you can say a person is attached with you but through email on your on email ID. Then you both can chat if you are using the same Gmail server. Scheduled means say some plans are there. Some plans are you're making out or you have made. So they will be continuous scheduled. Some email can be scheduled. We want to send a email
in the midnight, day after tomorrow, or tomorrow also, you can say, you can mention time and it will be sent automatically on a given time. So next is spam trash. Are there spam mean to say some emails are not in use, which are being sent by the people who are just annoyed people. Okay, they are just sending promotional mails. They are sending the virus through mail, and which are connected as spam only. Okay, trash means say a mail we have deleted, that will contain by the trash only. It will be later 30, after 30 days you can automatically delete it. So it was the you can say structure of I think emailing website. Now next we have a pattern. When I told you that when you click on the compose, you want to create a new email ID. So it will show you here that recipient. First, here we have to mention the address, email address of the person to whom you want to send the email. Then subject line will be there, and after the blank spaces you can see there, that is your this one, the space is there. You can say here we can say type the whole text, whatever you want to mention. And if you have any attachment, you will click here nearby the, you can see text is there. Click on this one and you will able to attach a file from your computer memory. Okay, so lot of things are given here. All options are very not much important. So after drafting your email, you will click on the send, and you will email will be delivered within a few seconds to the person who is going to receive your email. So here we have some steps to create email. Many are email providers services given by the many websites are there, but we are going to create email id in your gmail.com. Okay, so first, whenever we open the on a browser the gmail.com, you will this window will appear in front of you, that it will ask you that for what purpose you want to create an email. You want to create for personal use, you want to create for my child, create for your business purpose, work purpose. So choice is yours. So suppose I'm creating email for myself. I'm clicking for personal use. If I click on personal use, then it will come next. There I will have to enter first name and the last name. That is optional. First name entering, that's very mandatory. Okay, so after entering first name, you click on the next. Next step, we have to enter our date of birth and gender. After entering this data, you will move forward. Then it will give some suggestions that this type of email you can create, or you also have option to create your own email id also. Okay, so they are just giving suggestions if you want to create this one, and which are given above. And third option given there, create your own gmail address. So after clicking the if you want to create your own, so you can click on the third one, then create the own email address. Okay, just simply remember that it should be unique. Okay, because millions of email are there, accounts are there. So the email address you are entering, that should be unique. How to check unique is there? Simply when you work enter any name, so it will show you that it's already taken. So if it say it is available, then you can click next. Okay, otherwise you have to change again. After choosing or creating your email address, then you have to move to the password section. Here we can say combination of alphanumeric and symbols. So your password should be very strong. Okay, strong means to say it should be combination of a small and capital letter, and there should be some symbols also, like hashtag. We have the symbol of at the rate, symbol of percentage, symbol of star, brackets. A lot of symbols are on your keyboard, you can see. And number should be also there, one or two, at least one should be there, one number should be there. I mentioned in 19, and then hash. So it is a very typical password. That's a strong password is there, which not easily guessable by the end person. Okay, so you should to take care of when you are creating a password. It should be strong enough that nobody can guess. These are the some email service providers, like first we have a Gmail, Outlook, Yahoo Mail, Neo, Juhu, uh, Titan, Proton Mail, and hostingers. Many are there also. Now next we have the chat. A chat typically refers to a conversation carried out between two or more people through text based communication, often in real time.
Chat can occur through various mediums, including messaging app, social media platforms, online forums, and chat rooms. So a lot of options are given here. Chat simply what? Chat is uh, simply a real-time communication is that you can say. When you are sending message to any person, it will deliver immediately. Okay, so simply text base is there. We simply are sending text only. That simply means chat. We are maybe a person one is in your contact, maybe multiple people are there. Now today we have the option we can talk together multiple people, but earlier it was only one-to-one communication. So common chatting platforms are there. You know very well the names are given here. WhatsApp is there, Viber, Facebook Messenger, Telegram, WeChat, Line, Snapchat, etc. After chat, we have the video conferencing. The way of communication, which may include face-to-face calling. We can say simply, video conferencing is a technology that enables individuals or groups in different locations to communicate and interact with each other in real time via video and audio connections. Google Meet, GoToMeeting, TeamViewer, Slack, Zoom Meeting, Microsoft Teams, WebEx. These are the very commonly used platforms which helps you to attend a video conference, which help you to you can say go through the meetings online with the people you want to. And next we have the blog. Is a regularly operated website or web page, typically run by an individual or a small group, that is written in an informal or conversational style. Like here, blogs often focus on a particular topic or niche, such as personal experiences, hobbies, travel, technology, fashion, or professional expertise. They usually include text, images, and sometimes multimedia elements like a video or audio recordings. So all this information can be shared through a blog. This is the format. Blog look like this one. Social media networking is the last one topic I think in my this video. So networking refers to the use of dedicated websites and applications to interact with other users, shares content, and create virtual communities based on the on shared interest activities or backgrounds. So social media is what? It's simply a use of website to connect the people in terms of their interest, in terms of their activities they are doing, or whatever the background they have. Okay, so it's really like-minded are people connected with each other through social media platforms. These platforms enable individuals to connect with their friends, family, colleagues, and even strangers across the globe, fostering communication, collaboration, and the exchange of ideas, information, and multimedia content such as photos, videos, and links. Popular examples are there of social media platforms. So we have Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, and Snapchat, etc. So it was the video of today about the internet and web services. I think I covered all topics. You are advised to revise again and again, and I hope you will not have any doubts. If doubts are there, then we are again here. So do message me if any doubts is there. I will look about that. Thank you. Take care.